नारा लगेगा कि सड़क चोर गद्दी छोड़, तब जाके जो है यहाँ पर कुछ हो सकता है, वरना तो मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रही है। हम 2-4 ही युवा शक्ति दिख रहे हैं। यूथ को आना चाहिए भाई, और हम इनसे ज्यादा जो हमारी जनरेशन निकले हमारे रास्ते को चक्का जाम, हम पूरी रोड बंद कर देंगे। बस जो नेता है वो अपने घर भर रहे, बस ये है, बस उस धन को ना तुमने भी नहीं ले जाना है। वो ये विशाल देखो, नमस्कार, फिर से एक बार मैं पहुंच गया हूँ चिल्लर खाल में। तो चिल्लर खाल से तहसील तक रैली जाने वाली है, और अब मेरे साथ बीजी भी है। बीजी भी पहुंच गए हैं। बीजी, लगता है कि इस रैली को बहुत ज़्यादा, अब काफ़ी ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलने वाला है। बिल्कुल लोग, हमारे कोटद्वार क्षेत्र के लोग हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लोग हैं, काफ़ी जागरूक हो गए हैं और इस मुहिम में आ रहे हैं, जो कि लाडला चिल्लर खाल मार्ग का समर्थन दे रहे हैं लोग। तो बहुत अच्छा है और सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर जी। तो चलिए वीडियो में बने रहें। मौसम भी बढ़िया है, बारिश भी हो रही है, तो चलिए हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोल नहीं तो वोट नहीं, रोल नहीं तो वोट नहीं, रोल नहीं तो वोट नहीं, रोल नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाडला चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाडला चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए, सोलर वाले जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए, सोलर वाले जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए, सोलर वाले जाग गए। रोल नहीं तो वोट नहीं, रोल नहीं तो वोट नहीं, रोल नहीं तो वोट नहीं। मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। जय बद्री विशाल दगड़ो, नमस्कार। चलिए हम पहुंच गए अभी चिल्लर खाल में। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे महिला शक्ति भी यहाँ पे पहुंची है। बारिश भी हो रही थी, वो बारिश अभी थम सी गई है। काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देना पड़ेगा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, देना पड़ेगा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। जाग गए भाई, जाग गए, 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 जाग गए भाई, तो आप सभी लोगों से जनता को अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर चिल्लर खाल रैली में अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर पहुँच, मेरे साथ रोहित ढंडाल जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और अपनी बात को बड़े मुखर से भी रखते हैं। आप वहाँ से इस रैली को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। लगातार धरने से कोटद्वार की जनता जाग रही है। हाँ, कोटद्वार की जनता जाग रही है और आप देख सकते हैं कि जैसे आज बारिश का मौसम है, फिर भी अगर इतने लोग इकट्ठा हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि लोगों के मन में है कि वो ये आक्रोश अपना दिखाएं। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इस रैली को करने का हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो जागें, और जो आने वाली 10 तारीख है, उस 10 तारीख को कोर्ट में सशक्त पैरवी करें। क्योंकि अगर वो सशक्त पैरवी नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारा मार्ग आने वाले समय के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये भी एक कटुर सत्य है। तो हम ये जनचेतना इसलिए लोगों के बीच में ला रहे हैं कि वो अपने जनप्रतिनिधियों को ये चिताएं कि अगर आपने इस 10 तारीख को अच्छे से पैरवी कोर्ट में नहीं करी तो हमारा मार्ग बंद हो जाने का भी खतरा कहीं ना कहीं है। तो आप अच्छे से कोर्ट में सशक्त पैरवी करें और हमें हमारा मार्ग दिलाएं। हमारे नेता सोए हुए थे, जगाया है थापा जी ने। तभी तो ये बात हमको समझनी होगी कि कहीं ना कहीं जब तक कोटद्वार के लोग जागेंगे नहीं तब तक हमें हमारा मार्ग मिलेगा नहीं। ये सत्य है। अब जाग गई है जनता। जनता बहुत सही जाग गई है। इससे ज़्यादा अच्छा जनता जाग नहीं सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कोटद्वार में 4 लोग इकट्ठा करने के लिए भी नेता क्या क्या करते हैं। वहाँ एक व्यक्ति ने बिना किसी चीज़ के, बिना किसी स्वार्थ के, किसी के इतने सारे लोग इकट्ठा कर लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि लोगों में चेतना आई है और कहीं ना कहीं नेताओं का सिंहासन डोल रहा है। ये सच है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सरकार तुमको होश में आ रहा
जाग गया हमारा उत्तराखंड, हो गया उत्तराखंड जाग गया, जाग गया, हमारे कोटद्वार के लोग जाग गए। अब बन जाए मार्ग, बिल्कुल से बना लो, बिल्कुल से लड़ीला बिल्कुल बना के रहेंगे। मैं 80 साल की हूँ। अच्छा, सैंदार मेरा ससुराल है और पोखड़ा नौगांव मेरा मैं का है। अच्छा, बोखंडियों की बेटी हूँ मैं और सैंदार से दूसरों की बुआरी हूँ। अरविंद के साथ कोटद्वार या फिर हमारी भी रोड है वो, तो ये मार्ग जरूर बना लो, बिल्कुल से बना लो। जो लोग अभी भी सियान छी ना, उठाओ उनको, उठाओ, जगाओ उनको। जनाब जाग गया, जनाब भी कम गया, उन लोगों में भी आप देखो क्या पता। अब बुला इनके आदमी तो परमात्मा ने बुला दिया, सही बात है ना। हाँ, बिल्कुल से चलो जाग गया हमारा उत्तराखंड। शाबाश मेरे बच्चों, नहीं हमने तो हम तो चले जाएंगे, अब हमने तो थोड़ा है हमारा, पर तुम्हारे टाइम है अभी, तुम जाग जाओ। जनता अभी इतनी सी जागी है, इतना जगाना पड़ेगा जनता को। ये पार्टी बाजी मत करो, जब तक पार्टी बाज करेंगी तब तक जनता नहीं जागेगी। जनता का अपना एक होना चाहिए, हम जनता की वजह से बनाएंगे उस रोड को। कोई हम भी नहीं किसी पार्टी में, न बीजेपी में, न कांग्रेस में, न निर्दलीय में। जनता बोलेगी जब तब। और हम तो खंडूड़ी जी से बोलते हैं कि एक बार इस जनता के सामने आ जाए, भाई यही उनको आग्रह है हमारा कि उनकी आवाजें सुन लो और उस रोड को बना दो। तो आंख बंद करी चल जाना चाहिए। यही तो, अब जब तक वो नहीं आएंगी वो रोड का बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यहाँ की विधानसभा की वो है, अध्यक्षा भी है, और हमारी वो है कोटद्वार की। हमारा कोटद्वार ऐसे तितर बितर हो रखा है कि मेरी स्कूटी को 2 महीने घर के अंदर हो गए, हम स्कूटी नहीं चला पा रहे हैं अपनी रोडों में। और देख के आओ पहले हमारी रोड को कि क्या, जब रोड ये घर की रोड नहीं बना पा रहे तो उस रोड के लिए हाथ उठाएंगे। उन रोड पहले अपने घर के रोडों को बनवाओ उनसे, जो उनको बजट मिल रखा है उस बजट को तब लाएंगे जब जनता के सामने एक बार उनको खड़ा करो। हमें तो ये है, और हाथ जोड़ के विनती है कि बहन जरूर अपना इस कोटद्वार को जरा स्वर्ग बना दो, नरक में है हम। और हमने तो उत्तराखंड की वो लड़ाई लड़ी। अगर महिलाओं ने ठाना है तो बनेगी रोड भी, क्यों नहीं बना, चिल्लर खाल रोड बनेगी। और बहनों से मेरा आग्रह है कि आग्रह करके इस रोड को बनाए, गाली गलौज मत करें और पार्टी बाजियाँ मत करें। बोल रखा है कि हम कोटद्वार को स्वर्ग बनाएंगे, तो बनाना है। वैसे भी दीदी ने बोल रखा है अब बनाएंगे। अब तो यहाँ 1.5 साल बाद चुनाव होना जनाब, 1.5 साल बाद चुनाव होएगा, तो जो भी कोई चुनाव में खड़ा होगा हम वोट नहीं देने के, सब एकता करेंगे। चक्का जाम बस, तो बर्ता हम लोग सब भूल जाते हैं। बिल्कुल हम नहीं भूलेंगे ना, हम नहीं भूलेंगे। वो जमाना गया जब हम तो भूल जाते हैं उस समय, फिर हम भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। पहले हमारा पुल बना दो, हुआ था लाल डांग वाला, और रोड बना दो, हम भूलने वाले नहीं है, सब बात है। और रही बात वाला, हमने वोट देने ही नहीं, खंडूरी भाई, अब खंडूरी जी आएंगी ना, हमने किशनपुरी जाम कर देना। जैसा हम निकल रहे वैसे ही वे निकले हमारे रास्ते को, चक्का जाम, हम पूरी रोड बंद कर देंगे बस। अब आप ये सोचो हम कहाँ को निकलेंगे। एक बात सुनो भैया, बीमार आदमी है, इतने घूम कर नजियाबाद पहुँचेंगे, इतने उसके प्राण निकल जाते हैं। यो बताओ तुम, कहाँ की कानून है यो? जब हम यहाँ तक नजियाबाद पहुँचेंगे इतने उसके प्राण निकल जाते हैं इंसान के। सही बात है, क्यों नहीं बना रहे उस पुल को? यो बताओ पहले। इतना घूम कर जाएंगे हम, जोली ग्रांड पहुँचेंगे, एम्स में पहुँचेंगे, इतने उसके बीच में ही प्राण निकल जाते हैं। सही बात है। काहे की सुविधा दे रहे हैं हमें सरकार, काहे की सुविधा दे रही, सब सरकार सोई हुई है हमारे लिए। तो कुछ नहीं है, बस जो नेता है वो अपने घर भर रहे, बस ये है बस। उस धन को ना तुमने भी नहीं ले जाना है, वो ये पार्षद भी नहीं सुन रहे, पार्षद भी पुण्य काम को तो जनता, हम ही लोग तो कर रहे हैं वो सब कुछ, वो तो कर रहे हैं ना, लेकिन जनता के हाथ में होता तो जनता खुद कर लेती। पार्षद भी वोट ले लेते हैं, आके भी नहीं देख रहे, आके भी नहीं देख रहे पार्षद लोग भी, और वोट ले लिए बस। अब वोट दे दो हमें और हम जा रहे सब पार्षद भी जा रहे हैं। चलो नमस्कार। तुमके लिए क्या जाएगा माँ? चाहिए रोड जो रोड
ये बार तो आपण नादी न जोडा का बिस्तर मा खूप घर में रहता है बरे तुम्ही चांगलं तो आपण धंदा रोड मार हरदार ना अच्छा तो रोड चढ़ी चिल्लर खाल लाल होते हैं सीधा रोड चढ़े सुविधार की हरद्वार में बेचिन बड़े धल में भी हरद्वार पूर्व में भी हरद्वार हरद्वार जान जरूरी छ ऑफिस के साथ देहरादून में छ न याले हमला हरद्वार रोड अति आवश्यक है दुख बीमारी कोई दुख से तकलीफ तो कोई बात से विचार से जनाब लोग जाए गया उन्हें भी और लोग भी जागल जागल सब जागल जब हम दान आदमी झगड़े छ तो जान जागल जब हम जाग गया तो जवान जगह नहीं छ सब जागल ना मुश्किल हो तो कोड वाला है जागल जरूर जागल लगल बोलो ये कोड आज स्टेशन पर जी मिलन हुआ मैंने जाना हम ले लो मिला जब उनका कर आप लोग रहला तभी के इन्हें 2-4 दिन रहना वे बाद हम फिर क्यों ना कर सा उनका कर सा ना जब ऐसा कर रोड नहीं पड़े लूंगी तो कर सा उनका कर सा चलो ठीक है धन्यवाद ना कुछ तो हाल ही भाई शासन तो हिल ही गया हिल गया हाँ और नहीं हिलाल तो है और हिलोला आगनी और लड़ाई करला अभी दी शुरुआत इन समझ लिया शुरुआत से हमारी आगनी और लड़ाई करला चुप अभी इनसे चुप दरवाजा बंद हो गया कुंडा लगा आप भी क्या लगा आप उम्र भी ना 70 क्रॉस हो गई आप भी पर घर में रहना चाहिए आके रोड तो चाहिए छे ना गुल्ला पकड़ा यूं का नाती पोता जाला फिर रोड नाती पता हुए रोड़ा में सही बात हमार का हम लुट जा मोर जुलना ना वो किला अभी नहीं मोर क्या बना शासन तो हिली हो थोड़ा बहुत हिल गया हाँ थोड़ा बहुत तो जरा जो मतलब बोल दी ना कंदो जो नहीं वो रिंगण मास गया अब मतलब जूम में बैठ गया हाँ अब वो भीतर रिंगण मारा तो अब उधर खलबली मच गया कि 27 में क्यों होल 27 में क्या होल जब वोट ही नहीं मिला था इधर पब्लिक च और तब यक बे भागला यक बे कोई भी नहीं रहा लगता और तब आप शासन हम बड़ोला मतलब हम पर नेता चुनला अपन नेता चुनला जो सहराल चलो ठीक है धन्यवाद बहुत धन्यवाद नमस्कार यहाँ भी पहुँच गए आप आज और हम तो पक्का डन है हम तो 25 दिन हो गए आज पूरे तो अब लग रहा है अब कि कुछ और ये खलबली मच रही है कुर्सी हिल रही उनकी अच्छा कुर्सी हिलने वाली है हिल गई आज की जनता से हिल गई बेटा अच्छा हाँ तो बहुत भीड़ हो रखी है रैली में काफी लोग आए हैं यही तो अब देख लो हिलेगी कुर्सी कैसे नहीं हिलेगी है कि नहीं हम ही जनता ने जता रखा है हमको आज तो मैंने से मैडम हम सब बैठे हैं जो भी है लगातार आ रहे हैं सब बैठे हैं हमको बोल लगातार आ रहे हैं सही बात ऑपरेशन हो गए कमर के फिर भी हम लगातार आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम है तभी तो आ रहे बेटा 5-5 हजार देके हम नदियाबाद यूपी से उनके जा रहे हैं तो आप लगनू साहब मार्ग बना ला जरा 2 मिनट जरा जरूर बना ले अच्छा जो इसका भीड़ रैली में अपन देखो लो कि नेताओं वामा कान में चली गयो ले बात अब वोट भी तो मांगता नहीं तो 27 में क्यों हाल सही बात नमस्कार क्यों तो अभी लगनू सब कुछ हाँ लगनू छे हो जाओ पन्ने तो सिया छी ना हां अर्जन तब उठे हो सड़क अब उधर पड़ो सड़क मार हम बैठे घर हैं तो हम ये लोग तो कर रहा हम तो चुनाव टाइम बारू सड़क कर जांदा वे बात वो फुर हो जांदा जाने सकल भी नहीं दिखाना है पड़ी इनके लेके आप न्यूआल ना अब न्यूआलू अब उधर ठेंगा बताना बोल नेता तो अब ठेंगा बता अब आप ने दियो था वोट जा मुदा पर बाबा थला दो तो थला जे थला अब उस समय है क्या अब समय है क्या बस अब जाग जाओ रे हमारे कोटदार वासियों हैं जागो कोटदार जागो नेगी जिन एक अछगाना वाले जाग ले रे जाग जाओ उतर गलती के कारण आज हम सड़क पे हैं भूखे हैं हम अभी पर तो वे गलती हम लोग तो करता खुद जनता आप दोबारा नहीं करेंगे हम अपने बच्चों को बूढ़ों को सासों को छोड़ के आ रखे हैं अब रोड नहीं बनेगी तो इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को ही देगी नेता लोग भाषण दे रहे हो बात किसके हाँ क्या बोले हाँ जरूर क्या वेल चल गया वेले नींद लगी सावधान नींद खुल गया नींद और जो हमारा भी आधे जनता सिंह है अभी भी वो जनता सिंह तो पता वो तो मतलब से कोमो में चल गई कोमो में चली गई ना वो कोमो में थी ना भी जब हमारा रोड स्टार्ट हो जाता वो बहन नहीं बना उठी
नहीं जान पहले नहीं तो होता कर ट्रिपन करना कौन है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा रोड नहीं तो रोड नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो देखे रहेंगे देखे रहेंगे देखे रहेंगे। तुम्हें किसने जिताया? जनता ने। तुम्हें किसने बैठाया? जनता ने। तुम क्यों नहीं सुनते? तुम क्यों नहीं सुनते? चलो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए दीदी क्या लगनू से बरी रोड पक्की है और नहीं तो सरकार गिरी की गिरी है। ठीक है और अभी भी विधायक की सरकार की आंख नहीं खुल रही है। अभी भी हम उनको यही बोल रहे हैं कि आप यहाँ आके हमको 2 शब्द बोले जाग जाओ वरना इस बार सरकार तुम्हारी गई की। वो तो आंख बंद करके भाग जाना। वो आंख बंद करके चले जाते हैं। खोलनी पड़ेगी ना उनको। अब तक सोई थी जनता सो रखी थी तो सरकार जागी थी। अब जनता जाग गई है तो जागना पड़ेगा उन्हें। जनता के लिए जिस जनता ने उनको उठा के सरकार ने इतनी ऊपर उठाया वो गिरा भी सकती है। ये 2027 में उनको पता चल जाएगा अगर वो अभी जनता की नहीं सुनी। आपके लगा एकम ये बड़ा अपन तो गरम रहन से नाती न तो रहन से बाबा ये नवा जमल लोग तो टोले क्या उसको लग तंग रोड नहीं हम तो रोड नहीं रही हमर बच्चे रोड दे जाओ हम भी देख ले कैसे हैं। गाड़ी गाड़ी आ रही और यहां पर हक मांगना सोना पर इनकी क्या पर हक नहीं मांगना हो। सही बात। अब हम चलो हमारा समय नहीं हो गया कोई बात नहीं। बच्चों को बच्चों को हमारे जागरूक हो जाओ पहले हम अंदर वही जागरूक नहीं रहा और जब सिर्फ जनता का छोड़ा छोड़ा कि हम के बाद हम तक रोड जरूर चाहिए रोड चाहिए हम तक। चलो ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। युवा शक्ति क्या बनी फिर से एकम क्या बोल रही? तो मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रही है। हम 2-4 ही युवा शक्ति दिख रहे हैं। यूथ को आना चाहिए भाई। और हम इनसे ज्यादा जो हमारी जनरेशन चले गई देखो उन्होंने झेल लिया। अब आने वाली हम जनरेशन और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको ज़्यादा ज़रूरत है। और रोड तो बनेगी बनेगी और भीख हम बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं और अपने हक का मांग रहे हैं। हमें रोड चाहिए मतलब चाहिए बस। अब बात खत्म हो गई है। बाकी युवा जो अभी और युवा हैं वो भी जाग जाओ भाई। अभी नहीं जागे जाग जाओ हाथ पैर तुम्हारे पैर छूरे हो जाग जाओ। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। मुझे कोई नहीं दिख रहा है तो जल्दी जाग जाओ। हमको जरूरत है और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको ज़्यादा जरूरत है। तो सुन लो भाई यूथ इस बहन कान खोलो आंखें खोलो दिमाग खोलो और जल्दी आओ यहाँ पर धरना दो धरने में बैठो। चलिए ठीक है धन्यवाद बोली बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आपने अभी देहरादून में देखा हो कि धरना था वहाँ पे और स्वयं मुख्यमंत्री जी आए। क्या अब लग रहा है कि इस रैली को देख के कि जो लगभग उनके कानों के अंदर ये बात गई होगी? देखिए विरोध आपको जमकर करना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर आप विरोध नहीं करोगे आप रैली में अगर नारे नहीं मारोगे सत्ता के नारे नहीं लगाओगे जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के अगर आप नारे नहीं लगाओगे तो मुझे लगता है कि आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपको करना क्या चाहिए? हमने एक नारा दिया था जब हम देहरादून में आंदोलन कर रहे थे तो एक नारा बहुत हिट हुआ था कि पेपर चोर गद्दी चोर। उसी तरीके से यहाँ पर एक नारा आपको देना पड़ेगा कि सड़क चोर गद्दी चोर। जब ये नारा यहाँ पर गूंजेगा चारों तरफ से जो है सिर्फ एक ही नारा लगेगा कि सड़क चोर गद्दी चोर तब जाके जो है यहाँ पर कुछ हो सकता है। वरना अगर सिर्फ ये बोलेंगे कि जी सुन लो भाजपा सुन लो ये सुन लो तो उससे कोई नहीं होगा। सब कह रहे हैं सुन लो उनका ही प्रचार हो रहा है वो सुन रहे हैं। लेकिन आप अगर ये कहेंगे ऋतु खंडूड़ी मुर्दाबाद हमारे पर विरोध होना शुरू हो गया है। जब आप भाजपा का यहाँ पर विरोध करोगे कि हाँ हमारी सत्ता है हमारा जो है यहाँ पर विरोध होना शुरू होगा तब जाके रोड का काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वरना अगर आप यही नारा लगाओगे सुन लो तो भाई कोटद्वार की जनता सुन रही है उनका प्रचार हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है धन्यवाद। बाकी आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा आप काले भी हो गए इस बार। जी 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 हाँ काफ़ी काले तो ही गए। कोई नहीं युवा हैं अभी बिल्कुल। और युवा क्यों नहीं आ रही है? देखिए युवा आएगा ऐसा नहीं है। युवा आज भी रैली में था और वहाँ लाल ढांग में भी चिल्लर खाल में भी लोग आ रहे हैं युवा आ रहा है और धीरे धीरे युवाओं को समझ में आएगा कि अपने क्षेत्र के मुद्दे भी जो है कम से कम उनको उठाने से हमें जो है लाभ मिलेगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे जो हम रणनीति बना रहे हैं उसके अनुरूप अगर आप देखेंगे तो अगले 48 घंटों में आपको चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेकर भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए ठीक है धन्यवाद बहुत बहुत। रैली आपने देखा होगा कि चिल्लर खाल से रैली पहुंची मालवीय उद्यान तक और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और सबका एक ही मकसद है कि ये जो चिल्लर खाल मोटर मार्ग है ये बने जल्द से जल्द बने। और बाकी देखेंगे आगे अभी धरना तो चलता रहेगा। तो चलिए कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा फेसबुक पेज है धर्मवीर नेगी पहाड़ी उसको भी आप जरूर फॉलो कीजिए। उसमें पूरी खबर मैंने डाल रखी है। आपने चिल्लर खाल से यहाँ तक पूरा रैली मैंने कवर करके दिया है उसमें आप देखिए। बाय बाय जय बद्री विशाल।